सबको नमस्कार। मेरा नाम रवि। कैसे आप सभी। आज करते हम एक और जिला। आज हम करते हैं एक और जिला, झज्जर जिला। ये मेरी गारंटी है, इस क्लास को देखने के बाद आपका झज्जर जिले से एक भी प्रश्न नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। झज्जर जिला देखो। झज्जर जिला, पहला ही प्रश्न ये बनता है। पहला ही प्रश्न ये बनता है कि झज्जर जिले की स्थापना कब हुई। कब हुई साहब है? 15 जुलाई 1997 को। 15 जुलाई 1997 को किस जिले की स्थापना हुई? झज्जर जिले की हुई। लेकिन आप कहोगे फतेहाबाद की स्थापना भी तो इसी दिन हुई थी। फतेहाबाद जिले की स्थापना इसी दिन हुई थी। फतेहाबाद जिले की स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी और झज्जर जिले की स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी। प्रश्न ये बनता है, झज्जर जिला किससे अलग होकर बनाया गया है? झज्जर जिला किससे अलग होकर बनाया गया है? वो बनाया गया है रोहतक से। वो बनाया गया है रोहतक से। रोहतक से अलग, रोहतक से अलग बनाया गया है। कौन सा? झज्जर। रोहतक जिले में से काट कर कौन सा जिला बनाया गया है? झज्जर जिला बनाया गया है। अगला प्रश्न क्या बनता साहब है कि झज्जर जिला किसने बसाया था? किसने बसाया था? प्रश्न ये बनता है कि झज्जर जिला बसाया किसने? सज्जू राम जाट ने। सज्जू सज्जू राम जाट ने बसाया। प्रश्न ये बनता है कि झज्जर जिला बसाया किसने साहब? सज्जू राम जाट ने। सज्जू राम जाट ने बसाया। प्रश्न ये बनता है कि किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सहयोग से। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सहयोग से सज्जू राम जाट ने झज्जर जिला की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या साहब है? एचएससी पूछेगी हमसे कि झज्जर जिले का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल देखो। 18 दूनी कितने होते हैं? 36 होते हैं। 36 में 2 घटाओगे तो क्या कितना आएगा? 34। देखो 18 दूनी 36 होते हैं, 2 घटा दो 34 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर झज्जर जिले का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न क्या है? एचएससी हमसे क्या पूछेगी? एचएससी क्या पूछेगी साहब कि झज्जर क्या है? झज्जर क्या है? नगर परिषद है। झज्जर क्या साहब है? नगर परिषद है। नगर परिषद है। अगला प्रश्न है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। झज्जर जिले को हम क्या कहते हैं? शहीदों का शहर। शहीदों का शहीदों का शहर हम किसे कहते हैं? शहीदों का शहर हम किसे कहते हैं साहब? झज्जर को। झज्जर को कहते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे शहीदों का गांव, शहीदों का गांव हम किसे कहते हैं? शहीदों का गांव है साहब तिगांव। तिगांव। तिगांव कहां पर है? फरीदाबाद में। तिगांव कहां पर है? फरीदाबाद में। और फिर तिगांव में क्या है? हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई। हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई तिगांव में है। तिगांव हरियाणा का पहला पेपरलेस गांव भी है। तिगांव फरीदाबाद में है। तिगांव शहीदों का गांव है। अगला प्रश्न क्या बनता है? वीरों की भूमि। वीरों की भूमि हम किसे कहते हैं? वीरों की भूमि हम किसे कहते हैं साहब? रेवाड़ी को। किसे कहते हैं? रेवाड़ी को। देखो वीरों की भूमि रेवाड़ी। अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता सेनानियों का शहर, स्वतंत्रता सेनानियों का सेनानियों सेनानियों का शहर। देखो अगर आपसे एचसी पूछे स्वतंत्रता सेनानियों का शहर कौन सा है? लुखी। कौन सा साहब है? लुखी। लुखी तो सर रेवाड़ी में है। लुखी तो सर रेवाड़ी में है। देखो अगर आपसे एचसी पूछे शहीदों का शहर झज्जर है, शहीदों का गांव तिगांव है, वीरों की भूमि रेवाड़ी है, स्वतंत्रता सेनानियों का शहर लुखी रेवाड़ी है। कौन सा साहब है? लुखी। लुखी गांव है रेवाड़ी के अंदर। अगला प्रश्न क्या बनता साहब? अगला प्रश्न क्या बनता है देखो। अगला प्रश्न ये है साहब कि झज्जर में विधानसभा की सीटें कितनी है? झज्जर में विधानसभा की सीटें कितनी है साहब? झज्जर में
विधान सभा की सीटें कितनी है साहब? 4। आप चीख चीख कर कहना 4 है। सरनाम तो बताओ, सरनाम तो बताओ। पहली है खुद झज्जर, झज्जर। दूसरी है बेरी। तीसरी है बादली। चौथी है बहादुरगढ़, बहादुरगढ़। सर आपने इतनी इतनी दूर क्यों लिखी है ये? क्या आप इनमें और बताने वाले हो? हाँ देखो, अगर आपसे एचएससी पूछे, अगर आपसे एचएससी पूछे हरियाणा की कौन सी ऐसी विधानसभा की सीट है तो जिला होकर आरक्षित है, तो जिला होकर आरक्षित है वो है झज्जर जिला। यह विधानसभा की आरक्षित सीट है। झज्जर आरक्षित सीट है विधानसभा की। झज्जर खुद जिला होकर आरक्षित है, आरक्षित है विधानसभा की सीट। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है, एकमात्र एकमात्र ऐसा जिला, एकमात्र ऐसा जिला जिसके नाम पर, जिसके नाम पर कोई विधान सभा की सीट नहीं है, सीट नहीं है, वो कौन सा साहब कुरुक्षेत्र है? वो कौन सा कुरुक्षेत्र है? देखो, झज्जर एकमात्र ऐसा जिला है जो जिला होकर आरक्षित है, तो जिला होकर आरक्षित है। और एकमात्र ऐसा जिला जिसके नाम पर कोई विधानसभा की सीट ही नहीं है वो है कुरुक्षेत्र, वो है साहब कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न क्या बनता है? बहादुरगढ़ हरियाणा का प्रवेश द्वार, हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा है? वो है बहादुरगढ़। हरियाणा का प्रवेश द्वार है बहादुरगढ़। अगर आपसे पूछे भारत का, भारत का प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं? भारत का है बंबई, भारत का है बंबई। देखो हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़, भारत का बंबई, हरियाणा का बहादुरगढ़ और भारत का बंबई। अगला प्रश्न क्या बनता है कि बहादुरगढ़ में कौन सा पर्यटन स्थल है? बहादुरगढ़ में कौन सा पर्यटन स्थल है? वो गोरिया, वो है गोरिया। गोरिया पर्यटन स्थल कहां पर है साहब? गोरिया पर्यटन स्थल कहां पर है? बहादुरगढ़ में है। एचएससी ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया कि गोरिया पर्यटन स्थल कहां कहां का है? बहादुरगढ़ का है। अगला प्रश्न क्या है? बहादुरगढ़ में, बहादुरगढ़ में पार्ले की, पार्ले बिस्कुट, पार्ले बिस्कुट की फैक्ट्री है। आप सबको पता है, आप बहुत तेज हो, कि पार्ले बिस्कुट की फैक्ट्री कहां पर है? बहादुरगढ़ में है। कहां पर साहब? बहादुरगढ़। पार्ले बिस्कुट की फैक्ट्री कहां पर है? बहादुरगढ़ में है। प्रश्न ये बनता है स्थापना कब हुई इस फैक्ट्री, फैक्ट्री की? 1982 में। कब हुई? 1982 में। पार्ले बिस्कुट की फैक्ट्री बहादुरगढ़ में है। बहादुरगढ़ हरियाणा का प्रवेश द्वार है। गोरिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में है। पार्ले बिस्कुट फैक्ट्री की स्थापना 1982 में। हरियाणा में इसकी स्थापना होने से पहले भारत में इसकी स्थापना हो चुकी थी। पार्ले बिस्कुट की स्थापना हरियाणा में इसकी स्थापना होने से पहले भारत में इसकी स्थापना हो चुकी थी बंबई में। बंबई में, बंबई में पार्ले बिस्कुट फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी साहब? 1929 में। 1929 में हरियाणा, हरियाणा में 1982 में बहादुरगढ़ में। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है, देखो 1857, 1857 क्रांति के समय, क्रांति के समय बहादुरगढ़ का, बहादुरगढ़ का नेतृत्व किसने किया? बहादुरगढ़ का नेतृत्व किसने किया साहब? बहादुर जंग ने, बहादुर जंग ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1857 क्रांति के समय बहादुरगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर जंग ने किया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है 1857 क्रांति के समय, क्रांति के समय झज्जर से, झज्जर से नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था साहब? अब्दुर रहमान खान ने, अब्दुल रहमान खान ने। लेकिन एचएससी क्या पूछेगी? लेकिन एचएससी हमसे क्या पूछेगी साहब है कि अब्दुल रहमान खान को फांसी कब दी गई? फांसी कब दी गई साहब? 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को 1857। लेकिन आपको कई किताबों में लेकिन आपको कई किताबों में अक्टूबर की जगह सितंबर मिलेगा, सितंबर मिलेगा, नवंबर मिलेगा,
आपको दिसंबर भी मिलेगा, आपको दिसंबर भी मिलेगा, लेकिन यह डेट गलत है। असली डेट क्या है? 23 अक्टूबर 1857 को अब्दुल रहमान खान को फांसी दी गई। सर कहां पर दी गई? लाल किले पर। कहां पर दी गई? लाल किले पर। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लियो, डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा लियो। देखो अगर आपसे पूछे 1857 क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? अब्दुल रहमान खान था। फांसी कब दी गई? 23 अक्टूबर को 1857 में। कहां पर? लाल किले पर। सितंबर नवंबर दिसंबर नहीं है, आपकी बुकों में गलत है, राइट है 23 अक्टूबर, राइट है 23 अक्टूबर। मैं दोबारा से कह देता हूं 23 अक्टूबर 1857 को। अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1858 को बलमगढ़ के राजा, बलमगढ़ के, मैं रिवाइज करवा रहा हूं, बलमगढ़ के राजा नाहर सिंह को, नाहर सिंह को फांसी कहां दी गई थी? देखो 9 जनवरी 1858 को बलमगढ़ के राजा नाहर सिंह को फांसी कहां दी गई थी? चांदनी चौक पर, चांदनी चौक पर। आप सबको पता है बलमगढ़ के राजा नाहर सिंह को फांसी 9 जनवरी 1858 को दी गई थी चांदनी चौक पर। और एक फरूक नगर के नवाब, फरूक नगर के नवाब अहमद अली गुलाम शाह, अहमद अली गुलाम खां, गुलाम खां को फांसी कब दी गई थी साहब? 23 जनवरी, 23 जनवरी 1858 को। कहां पर? चांदनी चौक पर, चांदनी चौक पर। देखो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछेगा? इनमें से, इनमें से किस नेता को, किस नेता को लाल किले पर फांसी दी गई थी? आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा इनमें से किस नेता को लाल किले पर फांसी दी गई थी? आपके ऑप्शन में अब्दुल रहमान खान भी मिलेगा, नाहर सिंह भी मिलेगा, अहमद अली गुलाम खान भी, अहमद अली गुलाम शाह भी मिलेगा। आपका प्रश्न है कि अब्दुल रहमान खान को लाल किले पर फांसी दी गई, कब दी गई? 23 अक्टूबर को। 9 जनवरी 1858 को बलमगढ़ के राजा नाहर सिंह को चांदनी चौक पर फांसी दी गई। फरूखनगर के नवाब अहमद अली गुलाम खां को 23 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर फांसी दी गई। अगला प्रश्न क्या है साहब? इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। अगला प्रश्न है देखो देखो ये हमारा झज्जर है, कितना प्यारा झज्जर है। देखो अगला प्रश्न ये है कि झज्जर जिले से कौन कौन से जिले लगते हैं और कौन कौन से राज्य लगते हैं? राज्य तो एक भी नहीं लगता, राज्य तो एक भी नहीं लगता। 5 जिले, 5 जिले, एक दिल्ली, 5 जिले एक दिल्ली किसके साथ लगता है साहब? झज्जर के साथ लगता है। देखो दिल्ली यहां पर है, दिल्ली किसके साथ लगती है? झज्जर के साथ। सोनीपत भी लगता है, सोनीपत, रोहतक भी लगता है, चरखी दादरी, चरखी दादरी, रेवाड़ी और गुरुग्राम। गुरुग्राम किसके साथ लगता है साहब? झज्जर के साथ। देखो 5 जिले एक दिल्ली किसके साथ लगती है? झज्जर के साथ। सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम और दिल्ली झज्जर के साथ लगते हैं। अगला प्रश्न क्या है? स्क्रीनशॉट ले लियो इसका। अगला प्रश्न है 1880 में ऐसा क्या हुआ? देखो 1880 में क्या होता साहब? 1880 में देखो डिगल, डिगल बैठक भवन का निर्माण। देखो 1880 में झज्जर में ऐसा क्या हुआ? 1880 में में डिगल बैठक भवन का निर्माण कब हुआ? 1880 में। आपसे एचएससी क्या पूछेगी? आपसे एचएससी क्या पूछेगी कि डिगल बैठक भवन का निर्माण
डिगल बैठक भवन का निर्माण कब हुआ? 1880 में हुआ। 1880 में हुआ। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न ये है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है साहब? देखो, द्वारका, द्वारका व जोखी, जोखी सेठ की कोठी। आपसे एग्जामिनर पूछेगा द्वारका व जोखी सेठ की कोठी कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है साहब? झज्जर में। कहां पर है? झज्जर में। देखो, द्वारका व जोखी सेठ की कोठी कहां पर है? झज्जर में है। या डिगल गांव की बैठक भवन का निर्माण कब हुआ था? कब हुआ था? 1880 में। कहां पर? झज्जर में। अगला प्रश्न क्या है साहब? अगला प्रश्न क्या बनता है कि 1880 में रेवाड़ी के अंदर क्या हुआ था? रेवाड़ी के अंदर 1880 में क्या हुआ था? आर्य समाज की, आर्य समाज की शाखा खोली गई थी। खोली गई थी। देखो, 1880 में रेवाड़ी के अंदर आर्य समाज की शाखा खोली गई थी। सर खोली किसने? ये तो बताओ, खोली किसने? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। देखो, आपसे एचएससी पूछेगी, आपसे बार बार पूछेगी, और आपको बार बार ही बताना होगा कि 1880 में रेवाड़ी में आर्य समाज की शाखा खोली गई थी। खोली किसने? दयानंद सरस्वती ने। और 1880 में डिगल बैठक भवन का निर्माण हुआ था। 1880 में ही डिगल बैठक भवन का निर्माण हुआ था। और इसका दूसरा नाम क्या है? द्वारका व जोखी, जोखी सेठ की कोठी इसका दूसरा नाम है, जो झज्जर में है। अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न ये है, देखो, 1886, ये 6 साल के बाद 1886 1886 में क्या हुआ था? सनातन धर्म की, सनातन धर्म की शाखा कहां खोली गई? देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 1886 में सनातन धर्म की शाखा कहां पर खोली गई? कहां पर खोली गई साहब? झज्जर में। हम झज्जर की बात कर रहे हैं तो झज्जर में ही खोली होगी। अगला प्रश्न क्या है? यह सनातन धर्म की पहली शाखा झज्जर में खोली गई थी 1880 में। आप कहोगे एक विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र भी है, वो कहां से निकला? अंबाला से। देखो, विश्वव्यापी, विश्वव्यापी सनातन, सनातन समाचार पत्र, समाचार पत्र, ये कहां से निकला साहब? अंबाला से। ये कहां से निकला? अंबाला से निकला। विश्वव्यापी सनातन समाचार पत्र कहां से निकला? अंबाला से निकला। कब निकला? 1943 में निकला। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पता नहीं एचएससी ने कितनी बार पूछ लिया। क्या ये एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है? क्या ये एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि 1943 में विश्वव्यापी सनातन समाचार पत्र कहां से निकला? अंबाला से निकला। आप कहोगे सर 1943 में ना, 1943 में कुरुक्षेत्र से धर्म नक्षत्र समाचार पत्र भी निकला था। समाचार पत्र भी निकला था। और सपिदो जींद से, सपिदो, सपिदो जींद के अंदर पड़ता है। सपिदो जींद से कायाकल्प, कायाकल्प समाचार पत्र निकला था। समाचार पत्र निकला था। कब निकला था? 1943 की बात है। 1943 की बात है। तीनों चीज 1943 निकला था। विश्वव्यापी सनातन समाचार पत्र अंबाला से, कुरुक्षेत्र से धर्म नक्षत्र, सपिदो जींद से कायाकल्प 1943 में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, हरियाणा में हिंदी की, हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला, हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला कहां से शुरू हुई?
कहां से शुरू हुई साहब? झज्जर से। हम झज्जर पढ़ रहे हैं तो झज्जर से शुरू होगी। देखो, हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला झज्जर से शुरू हुई। सर कब हुई? 1914 में। कब हुई साहब? 1914 में। देखो, आपसे एचएससी पूछेगी, बार बार पूछेगी, और आपको बार बार ही एक ही बात कहनी है कि झज्जर से 1914 में। देखो, हरियाणा में पहली हिंदी की हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला झज्जर में खुली 1914 में। अगला प्रश्न क्या साहब है कि हरियाणा में लोक अदालत हरियाणा में पहली लोक अदालत कहां से शुरू हुई साहब? झज्जर से। प्रश्न ये बनता है कब? 1919 में। 1919 में। देखो, हरियाणा में लोक अदालत कहां शुरू हुई? पहली लोक अदालत कहां शुरू हुई? झज्जर में हुई। कब? 1919 में। कब? 1919 में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या साहब है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, पुरातात्विक संग्रहालय पुरातात्विक संग्रहालय पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर स्थित है? झज्जर में। बात यह है कि स्थापना कब हुई? 1956 में। कब हुई? 1956 में। लेकिन आपको कोई किताबें क्या बताएंगी? 1959। ये गलत है, ये राइट है। देखो, पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर है? झज्जर में है। स्थापना 1956 में। अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो, पुराने सिक्के व बर्तन का संग्रहालय कहां पर है? आपसे एचसी पूछेगी पुराने सिक्के व बर्तन का संग्रहालय कहां पर है? वो भी झज्जर के अंदर है। अगला प्रश्न क्या बनता साहब? अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा पुरातात्विक संग्रहालय का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम नहीं, इसका दूसरा नाम क्या है? आपसे दूसरा नाम पूछा जाएगा। दूसरा नाम, अगर आपसे दूसरा नाम पूछ ले कि पुरातात्विक संग्रहालय का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? स्वामी ओमानंद स्वामी ओमानंद सरस्वती स्मारक संग्रहालय। देखो, आपसे एचसी दूसरा नाम भी पूछ सकती है कि पुरातात्विक संग्रहालय का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है स्वामी ओमानंद सरस्वती स्मारक संग्रहालय। कहां पर है? झज्जर में है। स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। पुराने सिक्के और बर्तन का संग्रहालय कहां पर है? झज्जर में है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? देखो, इंदिरा गांधी व अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? देखो, इंदिरा गांधी व अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे कि झज्जर में है। हम झज्जर जिला पढ़ रहे हैं तो झज्जर जिले में ही मिलेगा। लेकिन एग्जामिनर इतना तेज होता है, आपसे वो जिला नहीं पूछेगा, आपसे गांव पूछेगा। तो आप क्या कहोगे? जाडली जाडली गांव में कौन सी सुपर तापीय विद्युत परियोजना है? वो है इंदिरा गांधी व अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। जाडली गांव झज्जर में है। सर, स्थापना कब हुई? स्थापना बताओ, स्थापना कब हुई साहब? स्थापना 4 मार्च 2011 को। 4 मार्च 2011 को इंदिरा गांधी व अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हुई थी। कितने मेगावाट अक्षमता की है? 1500 मेगावाट अक्षमता की। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो,
अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी तापीय तापीय विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? ये है खानपुर, ये है खानपुर, खानपुर है झज्जर में, खानपुर है झज्जर में। प्रश्न तो ये बनता है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां पर है? खानपुर झज्जर में है। कितने मेगावाट क्षमता की है? कितने मेगावाट क्षमता की है? 1320 मेगावाट क्षमता की। स्थापना कब हुई साहब? स्थापना अगर आपसे पूछ ले महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां पर है? झज्जर में है, खानपुर में है, 1320 मेगावाट क्षमता है। स्थापना 2008 है, स्थापना 2008 है। अगर आपसे पूछे स्थापना कब हुई? 2008 में हुई। अगला प्रश्न क्या बनता साहब? देखो अगला प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। देखो अगर आपसे पूछे, यहां लिख देता हूं मैं, कृष्णावती कृष्णावती और साहिबी साहिबी नदी, कृष्णावती नदी और साहिबी नदी कौन से जिले में बहती है? वो बहती है झज्जर में। आपसे एचएससी पूछ लेती है कि कृष्णावती और साहिबी नदी, कृष्णावती और साहिबी नदी क्या झज्जर जिले में बहती है? क्या झज्जर जिले में बहती है? आप एक आवाज में कहोगे हाँ, हाँ झज्जर जिले में बहती है। कृष्णावती नदी और साहिबी नदी झज्जर जिले में बहती है। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, देखो NH9 और NH352, NH9 और 352 झज्जर से होकर गुजरते हैं, झज्जर से होकर गुजरते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्या NH9 और NH352 झज्जर से होकर गुजरते हैं? आप कहोगे हाँ, NH9 और NH352 झज्जर से होकर गुजरते हैं। अगला प्रश्न क्या साहब? देखो अगला प्रश्न क्या है? बात है 27 मार्च की, 27 मार्च की और 1991, बात है 27 मार्च 1991 में किस अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी? किस अभ्यारण्य की? खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो आपसे पूछा जाएगा खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है साहब? झज्जर में। कहां पर है साहब? झज्जर में है। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में है। स्थापना कब हुई? 27 मार्च 1991 में, 27 मार्च 1991 में। अगला प्रश्न क्या है? बात है देखो 3 जून 2009, 3 जून 2009 को कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बना? भिंडावास, भिंडावास, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो इसकी भी एक ट्रिक है, 3 है इसमें, जून में 6 होते हैं, 6 + 3 होते हैं 9। देखो 3 जून 2009 को भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। 3 जून का 6, 3 और 6 9, 2009 भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो अगर आपसे पूछे हरियाणा का सबसे आर्द्र भूमि वाला जिला, देखो अगर आपसे पूछे, एचएससी पूछे आपसे कि हरियाणा का सबसे आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा है? कौन सा साहब है? झज्जर है। कौन सा है? झज्जर है। अगर आपसे पूछे, एचएससी पूछे हरियाणा का सबसे शुष्क भूमि वाला जिला कौन सा है? तब आप कहोगे महेंद्रगढ़, तब आप कहोगे महेंद्रगढ़, तब आप क्या कहोगे साहब? महेंद्रगढ़ कहोगे। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हरियाणा का सबसे आर्द्र भूमि वाला जिला झज्जर है।
हरियाणा का सबसे शुष्क भूमि वाला जिला महेंद्रगढ़ है। अगर आपसे एचसी ये पूछे कि आर्द्र भूमि वाला स्थान बताओ, जिला नहीं हम तो स्थान पूछेंगे। आपने जिला तो पढ़ लिया कि झज्जर है, हम तो स्थान पूछेंगे, स्थान क्या बताओगे आप। हरियाणा का सबसे आर्द्र भूमि वाला स्थान कौन सा है, वो है बिंडावास, वो है बिंडावास, बिंडावास है। अगर आपसे एचसी पूछे हरियाणा का सबसे आर्द्र भूमि वाला जिला, जिला है झज्जर। अगर स्थान पूछे बिंडावास है, स्थान पूछे बिंडावास है। शुष्क भूमि वाला पूछे तो महेंद्रगढ़ है। अगला प्रश्न क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, देखो। बात है 2010 की, बात है 2010 की। 2010 में झज्जर में ऐसा क्या हुआ, झज्जर में ऐसा क्या हुआ साहब है, देखो। जगन्नाथ, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। झज्जर के अंदर है जगन्नाथ विश्वविद्यालय है, स्थापना कब हुई, 2010 में। अगला प्रश्न है, देखो। जून 2016, जून 2016 में झज्जर के अंदर क्या हुआ, क्या हुआ, देखो। जय जवान, जय जवान योजना का आरंभ कहां से हुआ, आरंभ कहां से हुआ, झज्जर से। आपसे एचसी पूछेगी, बार बार पूछेगी, और आपको बार बार ही बताना है कि जून, दोबारा लिख देता हूं जून को, जून 2016 में जय जवान योजना का आरंभ कहां से हुआ, झज्जर से हुआ। कहां से हुआ साहब, झज्जर से हुआ। अगली बात है, इसके एक महीने के बाद जुलाई 2016 में क्या हुआ साहब, झज्जर में ऐसा क्या हुआ, पशुधन, पशुधन बीमा योजना का आरंभ हुआ, योजना का आरंभ हुआ। आपसे एचसी कैसे पूछेगी, हम उसी उसी की बात करेंगे, देखो। हमसे एचसी कैसे पूछेगी, हमसे एचसी पूछेगी हरियाणा में, हरियाणा में जय जवान योजना का आरंभ कहां से हुआ, झज्जर से हुआ। अगर ये ना पूछे, डेट पूछे, तो जून 2016 में, जून 2016 में जय जवान योजना का आरंभ झज्जर से हुआ। अगला प्रश्न क्या है कि जुलाई 2016 में हरियाणा में पशुधन बीमा योजना का आरंभ कहां से हुआ, झज्जर से हुआ। कहां से हुआ साहब, झज्जर से हुआ। अगला प्रश्न हमारा, देखो। मंदिर पढ़ लेते हैं हम, मंदिर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर तो डबल स्टार लगा लियो, डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा लियो, देखो। मंदिर, मंदिर है, पहला मंदिर है रुडमल मंदिर, रुडमल मंदिर, देखो। पहला मंदिर है रुडमल मंदिर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला भी प्रश्न ये बनता है कि रुडमल मंदिर की स्थापना कब हुई थी साहब, रुडमल मंदिर की स्थापना कब हुई, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब हुई, 1892 में। 1892 में किस मंदिर का निर्माण हुआ, रुडमल मंदिर का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न क्या है, कहां पर है रुडमल मंदिर, बेरी में। कहां पर है, बेरी में। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे हरियाणा में मंदिरों का, मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, बेरी को कहते हैं साहब, बेरी को। देखो, गांव नहीं है, शहर नहीं है, गांव है, गांव है। देखो, अगर आपसे पूछे रुडमल मंदिर कहां पर है, बेरी में है, स्थापना 1892 में हुई। बेरी को हम क्या कहते हैं, हरियाणा का मंदिरों का गांव, हरियाणा का मंदिरों का गांव हम किसे कहते हैं साहब, बेरी को कहते हैं। बेरी है झज्जर में, रुडमल मंदिर भी कहां पर है, बेरी में, स्थापना 1892 में। बात है कि निर्माण किसने करवाया, निर्माण, निर्माण किसने करवाया साहब, बात तो ये है कि निर्माण किसने करवाया, तीन भाइयों ने, तीन भाइयों ने मिलकर करवाया था। रुडमल मंदिर का निर्माण तीन भाइयों ने मिलकर करवाया था। सर नाम क्या क्या उनके बताओ, आप कह रहे तो हम बता देते हैं। देखो, लाल रुडमल,
लाल रुडमल पहला भाई है, दूसरा है सूरजबान, सूरजबान, तीसरा है गिरधारी, तीसरा है गिरधारी। देखो, रुडमल मंदिर का निर्माण 1892 में हुआ, बेरी में हुआ। बेरी को हरियाणा में मंदिरों का गांव कहते हैं। निर्माण किसने करवाया? तीन भाइयों ने मिलकर, लाल रुडमल, सूरजबान और गिरधारी ने मिलकर रुडमल मंदिर का निर्माण करवाया। अगला मंदिर कौन सा साहब? देखो, अगला मंदिर है दूसरा भीमेश्वरी, भीमेश्वरी, भीमेश्वरी का मंदिर। आपसे एग्जामिनर पूछेगा और जरूर जरूर पूछेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता कि एग्जाम में पूछा ना जाए, क्योंकि एचसी का तो ये फेवरेट है, क्योंकि एचसी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। देखो, आपसे एग्जामिनर कैसे पूछेगा? आपसे एग्जामिनर कैसे पूछेगा कि महाभारत महाभारत कालीन भीमेश्वरी का मंदिर कहां पर स्थित है? महाभारत कालीन भीमेश्वरी का मंदिर कहां पर स्थित है साहब? झज्जर में है। कहां पर है? झज्जर में है। अगला प्रश्न क्या बनता है? उत्तर भारत का, उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर कौन सा मंदिर है? वो है भीमेश्वरी का मंदिर। आपसे एचसी पूछेगी, बार बार पूछेगी, और आपको बार बार ही बताना होगा कि उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कौन सा है? कौन सा साहब? भीमेश्वरी का। भीमेश्वरी है झज्जर में, भीमेश्वरी है झज्जर में, झज्जर में। और अगर आपसे पूछे महाभारत कालीन भीमेश्वरी का मंदिर कहां पर है? झज्जर में है। कहां पर साहब? झज्जर में है। अगर आपसे एचसी पूछे भीमा देवी का मंदिर कहां पर है? भीमा देवी का, भीमा देवी का साहब पंचकुला में, भीमा देवी का पंचकुला में, भीमेश्वरी का झज्जर में। दोनों ही बातों में जमीन और आसमान का फर्क है, इसको समझना। भीमा देवी पूछे पंचकुला लगा देना, भीमेश्वरी पूछे झज्जर लगा देना। अगला प्रश्न है मेले, अगला प्रश्न है मेले, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। मेले देखो, पहला ही मेला क्या है? भीमेश्वरी का मेला, भीमेश्वरी, भीमेश्वरी का मेला कहां लगता है? झज्जर में। अगर आपसे पूछे गरीबदास का मेला, गरीबदास का मेला झज्जर में लगता है। अगर आपसे पूछे गरीबदास का मेला कहां लगता है? झज्जर में लगता है। अगर आपसे एचसी प्रॉपर जगह पूछे तो छुडानी गांव झज्जर, छुडानी गांव झज्जर, छुडानी गांव के थे गरीबदास। अगर आपसे पूछे गरीबदास का संबंध कहां से है? छुडानी गांव झज्जर से है। इसकी एक रचना भी थी, गरीबदास की एक रचना भी है, रचना बीजक पर टिक्का, बीजक पर टिक्का किसकी रचना है? आपसे एचसी बार बार पूछेगी, आपसे एचसी बार बार पूछेगी कि बीजक पर टिक्का किसकी रचना है? गरीबदास की। और बीजक है कबीरदास की, बीजक है कबीरदास की, बीजक पर टिक्का है गरीबदास की। दोनों ही बातें अलग अलग हैं। अगला है, अगला मेला कौन सा साहब? देखो, दुलहंडी का, दुलहंडी, दुलहंडी का मेला कहां लगता है? झज्जर में लगता है। अगला है साहब चौथा, श्याम जी का मेला, श्याम जी का मेला। आपसे एचसी कैसे पूछेगी? आपसे एचसी ये नहीं पूछेगी कि श्याम जी का मेला कहां लगता है, ये नहीं पूछेगी साहब, ये नहीं पूछेगी कि श्याम जी का मेला कहां लगता है। आपसे ये नहीं पूछेगी। सर और कैसे पूछेगी? सर और कैसे पूछेगी? आपसे पूछेगी कौन से मेले में, कौन से मेले में छोटे बच्चों का मुंडन करवाया जाता है? छोटे बच्चों का मुंडन, छोटे बच्चों का मुंडन करवाया जाता है। कौन से मेले में छोटे बच्चों का मुंडन करवाया जाता है? श्याम जी के मेले में छोटे बच्चों का मुंडन करवाया जाता है। कहां पर लगता है? झज्जर में।
कैसे पूछेगी? छोटे बच्चों का मुंडन किस मेले में करवाया जाता है? श्याम जी का मेला झज्जर में लगता है। अगला मेला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाबा बुड्ढा का मेला। बाबा बुड्ढा का मेला कहाँ लगता है साहब? आसोंदा, आसोंदा झज्जर में। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बाबा बुड्ढा का मेला लगता कहां पर है? आसोंदा झज्जर में। अगर आपसे पूछे बुड्ढा बाबा का मेला, बुड्ढा बाबा का मेला, तब आप क्या कहोगे? एचसी यही पूछेगी ना कि सेम दिखते हैं, तो एचसी हमसे यही पूछेगी कि हम भटके, लेकिन हमें भटकना नहीं है, लेकिन आपको भटकना नहीं है। बाबा बुड्ढा पूछे, बाबा बुड्ढा का मेला पूछे आसोंदा झज्जर में है। अगर आपसे पूछे बुड्ढा बाबा का मेला लगता है जींद में, कहाँ लगता है साहब? जींद में। देखो, बुड्ढा बाबा का लगता है जींद में, बाबा बुड्ढा का लगता है आसोंदा। दोनों ही बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। अगला प्रश्न क्या है? अगर आपसे पूछे काजी की मस्जिद कहां पर है? काजी की मस्जिद कहां पर साहब है? झज्जर में। काजी की मस्जिद रोहतक में भी है। देखो, अगर आपसे पूछे काजी की मस्जिद कहां पर है? झज्जर में है, रोहतक में है। अगर ऑप्शन में रोहतक और झज्जर दोनों है, अगर ऑप्शन में रोहतक और झज्जर दोनों है, तो आप रोहतक पर लगाओगे, अगर ऑप्शन में रोहतक नहीं है तो आप झज्जर लगा सकते हो, क्योंकि काजी की जो मस्जिद है रोहतक में वो पॉपुलर है, जो झज्जर में है वो पॉपुलर नहीं है। आई समझ? अगला प्रश्न क्या साहब है? देखो, अगला प्रश्न है, इसी के अंदर करा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लियो। मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थित है? मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थित है साहब? कहां पर है? झज्जर में। आपसे एचसी क्या पूछेगी? आपसे एचसी ये नहीं पूछेगी कि मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है झज्जर में। क्यों नहीं पूछेगी? क्योंकि आपको तो पता है, आप बहुत तेज हो, आपको सब पता है कि मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र झज्जर में है। क्या पूछेगी? ये पूछेगी किसकी सहायता से लगाया गया है? एचसी तो ये पूछेगी। अब बताओ, वियतनाम किसकी सहायता से साहब? वियतनाम की सहायता से लगाया गया है मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र वियतनाम। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला है स्टेडियम। जहां आरा बाग स्टेडियम कहां पर है? आपसे एचसी पूछेगी जहां आरा बाग स्टेडियम कहां पर है? झज्जर में है। अगर आपसे पूछे वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? ये भी है झज्जर में। देखो, आपसे एचसी पूछेगी जहां आरा बाग स्टेडियम कहां पर स्थित है, और आपसे पूछेगी वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है। दोनों ही झज्जर के अंदर है। अगला प्रश्न है साहब, देखो, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध व्यक्तियों से। प्रसिद्ध व्यक्ति देखो, प्रसिद्ध व्यक्ति, पहला प्रसिद्ध व्यक्ति है बी डी शर्मा, मतलब है भगवत दयाल शर्मा। पहला ही प्रश्न ये बनता है कि बी डी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा कहां के हैं? झज्जर के हैं। हम झज्जर पढ़ रहे हैं तो झज्जर के अंदर ही मिलेगा। हरियाणा के
पहले सीएम, हरियाणा के पहले सीएम कौन थे साहब है? भगवत दयाल शर्मा थे। कहाँ के थे? झज्जर के थे। हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा झज्जर के थे। अगला प्रश्न क्या है? उड़ीसा के, उड़ीसा और उड़ीसा और मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, अगर आपसे पूछे बस्ती राम, बस्ती राम, बस्ती राम आर्य समाज के, आर्य समाज सुधारक, आर्य समाज सुधारक, अगर आपसे पूछे आर्य समाज सुधारक कहाँ के थे? झज्जर के थे। कौन थे? बस्ती राम। कौन थे? बस्ती राम। देखो, अगर आपसे एचसी पूछे कि बस्ती राम कहाँ के थे? झज्जर के थे। ये कौन थे? आर्य समाज सुधारक थे बस्ती राम। अगर आपसे पूछे, झज्जर ना पूछे, गांव का नाम पूछे कि बस्ती राम किस गांव के थे? खेड़ा सुल्तान के, खेड़ी सुल्तान, खेड़ी सुल्तान, खेड़ी सुल्तान गांव है झज्जर का। आर्य बस्ती राम वहां के थे। अगला प्रश्न क्या है? देखो, वहां पे लिख देता हूं मैं। तीसरा व्यक्ति है पंडित श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा। देखो, ये कहाँ के थे साहब है? ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। आपसे एचसी क्या पूछेगी? आपसे एचसी क्या पूछेगी साहब है? ये पूछेगी कि पंडित श्री राम शर्मा कहाँ के थे? झज्जर के। हम झज्जर पढ़ रहे हैं तो झज्जर के अंदर ही मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी थे। जन्म कब हुआ? एक बार एचसी ने इसका जन्म पूछ लिया था कि पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ? 1899 में। 1899 में किसका जन्म हुआ साहब है? श्री राम शर्मा का। इसकी रचना ही पूछ ली जाती है कि इसकी रचना कौन कौन सी है? हरियाणा का तिलक, हरियाणा का तिलक किसकी रचना है? एचएससी ने पूछ लिया था कि हरियाणा का तिलक किसकी रचना है? पंडित श्री राम शर्मा की है। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास किसकी रचना है? हरियाणा का इतिहास किसकी रचना साहब है? यह भी पंडित श्री राम शर्मा की है। अगर आपसे पूछे नवरत्न, नवरत्न ये किसकी रचना है? ये भी है पंडित श्री राम शर्मा की। देखो, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। पंडित श्री राम शर्मा झज्जर के थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। 1899 में इसका जन्म हुआ। हरियाणा का तिलक, हरियाणा का इतिहास, नवरत्न इसकी रचना है। अगला अगला व्यक्ति है। देखो, वर्क कर देता हूं मैं। अगला व्यक्ति है मानसी छिल्लर, मानुषी, मानसी छिल्लर। इसे तो इसे तो हरियाणा का प्रत्येक बच्चा जानता है। इसे तो हरियाणा का प्रत्येक बच्चा जानता है। आप कहोगे सर क्यों जानता है? आप भी तो जानते हो, आप भी तो जानते हो मानसी छिल्लर को। देखो, 2017 में 2017 में मानसी छिल्लर को मिस यूनिवर्स बनाया गया था, यूनिवर्स। देखो, 2017 की मिस यूनिवर्स कौन है? मानसी छिल्लर है, मानसी छिल्लर है। और मिस इंडिया, मिस इंडिया भी है, मिस इंडिया। अगर आपसे पूछे मिस इंडिया कौन है? मिस इंडिया भी रह चुकी है मानसी छिल्लर। कितनी बार बन चुकी है? 6 बार। मिस यूनिवर्स बन चुकी है 1 बार। देखो, मानसी छिल्लर कहाँ की हिसाब है? बहादुरगढ़ की है, बहादुरगढ़ की। अगर आपसे पूछे बहादुरगढ़ की है, अगर प्रॉपर गांव पूछे तो बाम डोली, बाम डोली। देखो, बाम डोली गांव की है। देखो, मानसी छिल्लर बहादुरगढ़ की है, बाम डोली गांव की है। 2017 में मिस यूनिवर्स बनी थी 1 बार, मिस इंडिया बनी है 6 बार, 6 बार। अगर आपसे पूछे मानसी छिल्लर का जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ साहब है? 14 मई, 14 मई 1997 में। 14 मई 1997 में किसका जन्म हुआ? मानसी छिल्लर का। एग्जाम में, एचएससी में पूछ लिया जाता है किस व्यक्ति का जन्म कब हुआ? इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ ये पूछ लेते हैं। जन्म 14 मई 1997 में। अगला है एनीमिया, एनीमिया। देखो,
एनीमिया। एनीमिया की हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? BA ब्रांड एम्बेसडर कौन है साहब? वो है मानुषी छिल्लर, वो है मानुषी छिल्लर। अगला व्यक्ति कौन सा है? बजरंग पुनिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। अगले व्यक्ति है साहब बजरंग पुनिया। देखो बजरंग पुनिया कहाँ के साहब है? ये है खुंडन गांव, खुंडन गांव झज्जर के। खुंडन गांव झज्जर के कौन है साहब? बजरंग पुनिया है। बजरंग पुनिया है। 65 केजी बाहर में खेलते हैं, 65 केजी बाहर में खेलते हैं। इनका गेम कौन सा है? इनका गेम कौन सा है? रेसलर। इनका गेम है रेसलर, मतलब है कुश्ती, मतलब है कुश्ती। देखो बजरंग पुनिया खुंडन गांव झज्जर के हैं, 65 किलो बाहर में खेलते हैं, रेसलर और कुश्ती के से संबंधित हैं। अगला प्रश्न क्या है? 2018 में ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न क्या बनता है कि बजरंग पुनिया का जन्म कब हुआ साहब? देखो बजरंग पुनिया का जन्म कब हुआ? इसका जन्म हुआ था 26, जन्म पूछे इसका कि बजरंग पुनिया का जन्म कब हुआ? 26 फरवरी, 26 फरवरी 1994 में। 1994 में किसका जन्म हुआ था? बजरंग पुनिया ना, बजरंग पुनिया का। देखो बजरंग पुनिया खुंडन गांव झज्जर के हैं, जन्म 26 फरवरी 1994 में हुआ। 65 किलो भार में खेलते हैं, रेसलर और कुश्ती से संबंधित है। 2018 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अगले व्यक्ति कौन है साहब? अगले व्यक्ति कौन है? अगले हैं मन्नू भाकर। मन्नू भाकर है। देखो मन्नू भाकर। अगर आपसे पूछे मन्नू भाकर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है साहब? शूटिंग से, शूटिंग से, शूटिंग से मतलब है निशानेबाजी, निशानेबाजी। निशानेबाजी से कौन संबंध रखता है? मन्नू भाकर। मन्नू भाकर कहाँ की है? झज्जर की। मन्नू भाकर कहाँ की है? झज्जर की। अगर प्रॉपर जगह पूछे तो गोरिया, गोरिया गांव की। गोरिया गांव की कौन है साहब? गोरिया गांव की है मन्नू भाकर, शूटिंग से है। अगला प्रश्न क्या है? जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ साहब इसका? 18 फरवरी, 18 फरवरी 2002 को। 18 फरवरी 2002 को किसका जन्म हुआ साहब? किसका जन्म हुआ? देखो 18 फरवरी 2002 को जन्म हुआ मन्नू भाकर का। 2018 में, 2018 में यूथ गेम में, यूथ ओलंपिक में, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल किसने जीता साहब? मन्नू भाकर ने। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न क्या बनता साहब? अगला प्रश्न ये बनता है कि मन्नू भाकर, मन्नू भाकर चेचक और खसरा की ब्रांड एम्बेसडर है। मन्नू भाकर है किसकी ब्रांड एम्बेसडर है साहब? हरियाणा में चेचक और खसरा की कौन ब्रांड एम्बेसडर है? मन्नू भाकर है, मन्नू भाकर है। अगला प्रश्न क्या बनता साहब? देखो अगला प्रश्न क्या बनता है? अगले व्यक्ति हैं महर्षि दुर्वासा। महर्षि, महर्षि दुर्वासा का संबंध कहां से है? महर्षि दुर्वासा का संबंध कहां से है? दुबल, दुबल धन। देखो दुबल धन, दुबल धन है झज्जर के अंदर, वो है झज्जर के अंदर। देखो आपसे पूछ लिया जाता है, HC बार बार पूछ लेती है कि महर्षि दुर्वासा का संबंध कहां से है? दुबल धन झज्जर से है। अगला अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न है देखो कंवल सिंह धनखड़। कंवल सिंह, कंवल सिंह धनखड़ का संबंध कहां से है? कंवल सिंह धनखड़ का संबंध कहां से साहब? झज्जर से है, झज्जर से है। कंवल सिंह धनखड़ को सुभाष चंद्र का करीबी माना जाता है। कंवल सिंह धनखड़ को सुभाष चंद्र का, नेताजी सुभाष चंद्र का करीबी माना जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको एक उपाधि थी शेर ए हिंद, शेर ए हिंद,
शेरे ए हिंद से किसको जाना जाता है? कंवल सिंह धनखड़ को जाना जाता है। कंवल सिंह धनखड़ को शेरे शेरे ए हिंद से जाना जाता है, झज्जर के हैं। अगला प्रश्न क्या साहब है? देखो अगला प्रश्न क्या है? देखो जॉर्जगढ़, जॉर्जगढ़ का किला कहां पर है? जॉर्जगढ़ का किला कहां पर है साहब? है झज्जर में है। कहां पर है? झज्जर में है। प्रश्न ये उठता है, जॉर्जगढ़ का किला का निर्माण करवाया किसने था? निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया साहब? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने कब करवाया था? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में। देखो जॉर्जगढ़ का किला कहां पर है? झज्जर में है। निर्माण जॉर्ज थॉमस ने 18वीं शताब्दी में। जॉर्ज थॉमस कहां के थे? आयरलैंड के। आयरलैंड के। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। राजधानी है डबलिन। राजधानी है साहब डबलिन। और आयरलैंड से हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए हैं साहब? आयरलैंड से लिए हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है? जॉर्ज थॉमस का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था साहब? 1756 में। 1756 में। मृत्यु कब हुई साहब इसकी? 1802 में। 1802 में। कहां पर? बहरामपुर। बहरामपुर में किसकी मृत्यु थी साहब? बहरामपुर में हुई थी 1802 में जॉर्ज थॉमस की। जॉर्जगढ़ का किला झज्जर में है। निर्माण जॉर्ज थॉमस ने करवाया 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न क्या बनता है? बेरी का बेरी का प्रथम युद्ध, बेरी का प्रथम युद्ध कब हुआ? कब हुआ साहब? 1794 में। 1794 में कौन सा युद्ध हुआ? बेरी का प्रथम युद्ध हुआ। बेरी का प्रथम युद्ध हुआ किन के बीच? किन के बीच? जाटो वर्सेज जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। जाटो और जॉर्ज थॉमस के बीच किन का युद्ध हुआ? जाटो और जॉर्ज थॉमस के बीच युद्ध हुआ। कब हुआ? 1794 में। बेरी का प्रथम युद्ध जीता कौन? जॉर्ज थॉमस। जीता कौन? जॉर्ज थॉमस। थॉमस। अगला है बेरी का दूसरा युद्ध। बेरी का दूसरा युद्ध कब हुआ साहब? 1801 में। बेरी का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1801 में। किन के बीच? मराठे मराठों और सिखों के बीच। सिखों के बीच। देखो बेरी का प्रथम युद्ध हुआ 1794 में जाटो और जॉर्ज थॉमस के बीच। अगला बेरी का दूसरा युद्ध 1801 में मराठों और सिखों के बीच। अगला प्रश्न क्या है कि जॉर्जगढ़ का दूसरा नाम क्या है? जॉर्जगढ़ का दूसरा नाम क्या है साहब? जहाजगढ़। जहाजगढ़। जहाजगढ़ हरियाणा का सबसे बड़ा मेला। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? जहाजगढ़ में लगता है। एचएससी बार बार पूछती है और बार बार पूछेगी कि हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? जहाजगढ़ में लगता है। जहाजगढ़ का दूसरा नाम है जहाजगढ़। अगर आपसे पूछे जहाजगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? अगर आपसे पूछे जहाजगढ़ का प्राचीन नाम क्या है साहब? हुसैन हुसैनगंज। हुसैनगंज। हुसैनगंज किसका नाम है साहब? जहाजगढ़ का प्राचीन नाम हुसैनगंज है और जहाजगढ़ का दूसरा नाम जहाजगढ़ है। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? जहाजगढ़ में लगता है। जहाजगढ़ का किला कहाँ पर है? झज्जर में है। निर्माण किसने करवाया? जॉर्ज थॉमस ने करवाया। कब करवाया? 18वीं शताब्दी में करवाया। जॉर्ज थॉमस कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। राजधानी क्या है? डबलिन है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला प्रश्न है जॉर्ज थॉमस का जन्म कब हुआ? 1756 में हुआ। मृत्यु कब हुई? 1802 में हुई। कहां पर हुई? बहरामपुर में हुई। बेरी का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1794 में हुआ। जाटो और जॉर्ज थॉमस के बीच हुआ। बेरी का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1801 में हुआ। मराठों और सिखों के बीच में हुआ। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो।
अब हमारे वन लाइनर क्वेश्चन आ गए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन, देखो वन लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अगला है, देखो बुआ का गुंबद, बुआ का बुआ का गुंबद कहां पर है? बुआ का गुंबद कहां पर है साहब? है झज्जर में है, झज्जर। अगर आपसे पूछे बुआ का गुंबद कहां पर है, बुआ का गुंबद कहां पर है साहब? है झज्जर में है। अगर आपसे पूछे बुआ का बुआ का मंदिर या मेला ये कहां पर है? ये है हांसी में, ये हांसी में। देखो बुआ का गुंबद झज्जर में है, बुआ का मंदिर और मेला हांसी में है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या साहब है? देखो अगर आपसे पूछे भाई बहन का त्योहार, भाई बहन का त्योहार कौन सा होता है? रक्षाबंधन का। कौन सा होता साहब? है रक्षाबंधन का, जिसका दूसरा नाम क्या है? सलोनी, सलोनी उत्सव। आपसे पूछा जाएगा सलोनी उत्सव ज्यादा फेमस कहां पर है? झज्जर में है। भाई बहन का त्योहार है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का त्योहार है सलोनी उत्सव। आपसे पूछा जाएगा सलोनी उत्सव क्या है? रक्षाबंधन का त्योहार है। अगला प्रश्न क्या साहब? देखो अगर आपसे पूछे पूरो पूरो जल पूरो थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सहवाग, दलबीर सिंह सहवाग कहाँ के हैं? देखो अगर आपसे पूछे पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सहवाग कहाँ के हैं? झज्जर के हैं। कहाँ के साहब है? झज्जर के हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे देखो गधे और खच्चर, गधे और खच्चर सबसे ज्यादा कहां पर है? गधे सबसे ज्यादा पलवल में है, गधे सबसे ज्यादा पलवल में है और खच्चर झज्जर में है। कहां पर साहब है? झज्जर में है। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न तो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि देश का प्रथम गुरुकुल, देश का प्रथम गुरुकुल, गुरुकुल कौन सा है? झज्जर का गुरुकुल, झज्जर का गुरुकुल, झज्जर का गुरुकुल है। देश का प्रथम गुरुकुल कौन सा साहब है? झज्जर का गुरुकुल है। आपसे एचएससी क्या पूछेगी? आपसे एचएससी क्या पूछेगी साहब है कि निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था? स्वामी स्वामी परमानंद, परम आनंद और स्वामी ब्रह्म आनंद ने, ब्रह्म आनंद। देखो अगर आपसे पूछे कि देश का प्रथम गुरुकुल कौन सा है? झज्जर का गुरुकुल है। एचसी पूछेगी निर्माण किसने करवाया ये तो बताओ? स्वामी परमानंद, स्वामी ब्रह्मानंद ने मिलकर झज्जर का गुरुकुल का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला है कि विष्णु की मूर्तियां कहां से मिली? विष्णु की, विष्णु की मूर्ति कहां से मिली? आपसे एचसी बार बार पूछेगी और आपको बार बार ही बताना होगा कि विष्णु की मूर्ति कहां से मिली? मोहनबाड़ी से, मोहन बाड़ी से, मोहन बाड़ी है झज्जर में, मोहन बाड़ी है झज्जर में। ठीक है साहब। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रसिद्ध हरियाणवी, प्रसिद्ध हरियाणवी, हरियाणवी अभिनेता, प्रसिद्ध हरियाणवी अभिनेता, अभिनेता जगत जाखड़, जगत जाखड़ कहाँ के हैं? कहाँ के साहब? झज्जर के हैं। प्रसिद्ध हरियाणवी अभिनेता जगत जाखड़ कहाँ के हिसाब है? झज्जर के हैं, झज्जर के हैं। अगला प्रश्न क्या हिसाब है? अगला प्रश्न तो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अभिनेता, अभिनेता मनोज कुमार, मनोज कुमार ये कहाँ के हैं? मनोज कुमार भी तो साहब है झज्जर के हैं, ये भी तो झज्जर के हैं। देखो प्रसिद्ध हरियाणवी अभिनेता जगत जाखड़ झज्जर के हैं, अभिनेता मनोज कुमार ये भी तो झज्जर के हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लियो साहब।
अगला प्रश्न है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ किया गया? हरियाणा का प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय, हरियाणा का प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय कहां प्रस्तापित किया गया? झज्जर में। कहां पर साहब है? झज्जर में। लेकिन आपसे एचएससी जिला नहीं पूछेगी, आपसे पूछेगी गांव। गांव कौन सा है? जसोर खेड़ी। जसोर खेड़ी झज्जर। देखो हरियाणा का प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय कहां पर साहब है? झज्जर में है। झज्जर का गांव है जसोर खेड़ी। जसोर खेड़ी में है हरियाणा का प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न है कि देखो अगला प्रश्न है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रिकेट एकेडमी। क्रिकेट एकेडमी कहां प्रसिद्ध है? क्रिकेट अकादमी अकेदमी कहां प्रसिद्ध साहब है? झज्जर में है। कहां पर साहब है? झज्जर में है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न तो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा कहां पर है? कहां पर साहब है? झज्जर में है। देखो अगर आपसे पूछे हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा कहां पर है? झज्जर में है। कहां पर साहब है? झज्जर में है। कितने एकड़ में है? बड़ा है तो 38 एकड़ में। अगर इतना बड़ा है तो कितने एकड़ में है? 38 एकड़ में है। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि प्रस्तावित बताओ, प्रस्तावित मतलब जो बनने वाला है, हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा झज्जर में है। अगर एचसी पूछे प्रस्तावित बताओ जो बनने वाला है सबसे बड़ा, वो गुरुग्राम में बनेगा। सबसे बड़ा बस अड्डा गुरुग्राम में बनेगा, प्रस्तावित है, वर्तमान में झज्जर है। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल जिसको हम क्या कहते हैं? AIIMS। देखो भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहां पर है साहब? कहां पर है? वो है बड़सा झज्जर में। आप कहोगे सर आपने यहाँ पर दो क्यों लिखा? देखो पूरे भारत में कैंसर अस्पताल 22 हैं। ये दूसरा है। हरियाणा में ये दूसरा है, लेकिन हरियाणा का पहला है। पूरे भारत का दूसरा है, हरियाणा का पहला है। भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कौन सा है? AIIMS। सेकंड है यो बड़सा झज्जर में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कंफ्यूज मत होना। देखो हरियाणा का पहला पूरे भारत का दूसरा, हरियाणा का पहला पूरे भारत का दूसरा कैंसर अस्पताल बड़सा झज्जर में है। पूरे भारत में 22 हैं। और आपसे पूछे 22वां कैंसर अस्पताल कहां पर है? 22वां कहां पर साहब है? मनेठी में है। मनेठी कहां पर साहब है? रेवाड़ी में। हरियाणा के अंदर दो कैंसर अस्पताल हैं। एक तो बड़सा झज्जर में और एक है मनेठी रेवाड़ी में। मनेठी में जो 22वें नंबर का है और बड़सा झज्जर में है वो दूसरे नंबर का है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? यह भी बड़सा झज्जर में है। देखो राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बड़सा झज्जर में है। अगला प्रश्न क्या है? जे मतलब झज्जर, JJR का मतलब है झज्जर, बड़सा झज्जर में है। अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो उत्तर भारत का प्रथम
प्रथम भूकंप मापिया केंद्र कहां पर है? आपसे एचएससी पूछेगी उत्तर भारत का प्रथम भूकंपीय मापन यंत्र। देखो, उत्तर भारत का प्रथम भूकंपीय मापन यंत्र कहां पर लगा हुआ है? कहां पर लगा हुआ है? झज्जर में। कहां पर लगा हुआ साहब है? झज्जर में। झज्जर में मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न ये बनेगा, राज्य में सर्वाधिक बिजली राज्य में सर्वाधिक बिजली उत्पादन कौन सा जिला करता है? राज्य में सर्वाधिक बिजली उत्पादन कौन सा जिला करता है साहब? झज्जर करता है। हम झज्जर के बारे में पढ़ रहे हैं तो झज्जर ही मिलेगा। हरियाणा का सर्वाधिक जिला जो बिजली उत्पन्न करता है झज्जर है। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला है एंडी छोरा के नाम से प्रसिद्ध गजेंद्र फोगाट। एंडी छोरा के नाम से प्रसिद्ध गजेंद्र फोगाट का संबंध कहां से साहब? झज्जर से है। ये भी झज्जर के हैं। एंडी छोरा मतलब गजेंद्र फोगाट कहां के है साहब? झज्जर के हैं। अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि घोड़ों का मेला कहां लगता है? घोड़ों का मेला कहां लगता है साहब? झज्जर में लगता है। कहां पर लगता है साहब? झज्जर में लगता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक मिस इंडिया बनी कि हरियाणा किस जिले में सर्वाधिक मिस इंडिया बनी है? वह बनी झज्जर में। झज्जर ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा मिस इंडिया दी है। झज्जर जिले ने सबसे ज्यादा मिस इंडिया दी है झज्जर ने। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला है, देखो इसको रख कर देता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। वन लाइनर क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अगला है देखो, मथुरा नामक उर्दू की पहली समाचार पत्रिका। देखो, हरियाणा की पहली उर्दू की समाचार पत्रिका कौन सी है? मथुरा है। कौन सी है साहब? मथुरा है। कहां से निकली है? झज्जर से। कहां से निकली है साहब? झज्जर से। प्रश्न ये बनता है कि किसने निकाली है? दीनदयाल शर्मा ने। किसने? दीनदयाल शर्मा ने। किसने? दीनदयाल शर्मा ने निकाली है। दीनदयाल शर्मा कहां के हैं? झज्जर के। कहां के साहब? झज्जर के हैं। प्रश्न ये है, मथुरा नामक पत्रिका है जो उर्दू की पहली समाचार पत्रिका है, कहां से निकली है? झज्जर से। किसने निकाली है? दीनदयाल शर्मा ने। दीनदयाल शर्मा कहां के हैं? झज्जर के हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, झूलों के रंग गीतों के संग। प्रश्न ये देखो, झूलों के रंग गीतों के संग रेडियो प्रोग्राम के जनक किसे माना जाता है? ये बताओ, किसे माना जाता साहब? किशन चंद्र शर्मा को। पता नहीं एचसी ने कितनी बार पूछ लिया कि झूलों के रंग गीतों के संग ये रेडियो प्रोग्राम है का निर्माण किसने किया? किशन चंद्र शर्मा ने। कहां के है किशन चंद्र शर्मा? झज्जर के। कहां के साहब? झज्जर के है। देखो, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, झूलों के रंग गीतों के संग रेडियो प्रोग्राम है। किसने निर्माण किया? किशन चंद्र शर्मा ने। कहां के? झज्जर के। अगला प्रश्न है साहब, देखो इसी के ऊपर है, चंदन व हाथी के दांत
की नकाशी कहां पर की जाती है? चंदन चंदन व हाथी के दांत की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा साहब है? वो है झज्जर है, वो झज्जर है साहब, झज्जर है। देखो एचसी पूछ लेगी हमसे कि चंदन और हाथी के दांत की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? झज्जर है। कौन सा साहब? झज्जर है। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर तो डबल टिक कर लियो, इस पर तो डबल टिक कर लियो कि राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल कहां पर स्थित है? राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल कहां पर स्थित है साहब? मातन हिल, मातेन हिल, मातेन हाल में, मातेन हिल है साहब झज्जर में। देखो राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल कहां पर साहब है? मातन हिल, झज्जर में। अगर आपको ऑप्शन में झज्जर या मातन हिल ना मिले तो मिलेगा बहादुरगढ़। तो बहादुरगढ़ आपसे पूछा जाएगा तीसरा सैनिक स्कूल का निर्माण कब हुआ साहब? 2016 में। कब हुआ? 2016 में। प्रश्न ये बनता है कि राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल कहां पर है? मातनहेल, झज्जर, बहादुरगढ़। निर्माण 2016 में। तीसरा है तो पहला भी है, दूसरा भी है, तो ये कहां पे है? देखो अगर आपसे पूछे पहला पहला सैनिक स्कूल कहां पर साहब है? पहले ये बता देते हैं कि पूरे हरियाणा में 4 सैनिक स्कूल हैं, 4 सैनिक स्कूल हैं। तीसरा तो है मातनहेल, झज्जर में, बहादुरगढ़ 2016। पहला है कुंजपुरा है करनाल में, प्रश्न ये है कि निर्माण कब हुआ? 1961 में। कब हुआ? कुंजपुरा सैनिक स्कूल का निर्माण हुआ 1961 में। दूसरा कहां पर साहब है? दूसरा रेवाड़ी में, दूसरा है रेवाड़ी में। स्थापना कब हुई? 2008 में। और तीसरा मातनहेल में। चौथा कहां पर है? प्रस्तावित है मतलब बनने वाला है। कहां पर है? पंचकुला में। कहां पर है? पंचकुला में। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल है मातनहेल, झज्जर। मातनहेल है बहादुरगढ़ के अंदर, बहादुरगढ़ है झज्जर। देखो मातनहेल है बहादुरगढ़ के अंदर, बहादुरगढ़ है झज्जर के अंदर। स्थापना 2016 में हुई। पहला सैनिक स्कूल है कुंजपुरा जो करनाल में है, स्थापना 1961 में हुई। दूसरा है सैनिक स्कूल रेवाड़ी के अंदर, स्थापना 2008 में हुई, और चौथा प्रस्तावित है। देखो हमारे झज्जर जिले से इतने क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।